जैव भूगोल का महत्व और उनका अन्य विज्ञानों से संबंध। चलिए देखते हैं आगे। जैव भूगोल का अध्ययन करने से हमें प्रकृति को बेहतर समझने और उसे संरक्षित करने में मदद मिलती है। तो जैव भूगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि प्रकृति को बेहतर समझने और उसे संरक्षित यानी कि सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है, इसीलिए जैव भूगोल को पढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैव भूगोल के कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित है, तो चलिए उसका महत्व क्या है उसे देखते हैं। जय जोहार दोस्तों। तो इससे पहले हम लोग देखे थे बायोजियोग्राफी का डिफिनेशन यानी कि जैव भूगोल का परिभाषा और जैव भूगोल के कार्य क्षेत्र। तो अब देखने वाले हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ बायोजियोग्राफी एंड इट्स रिलेशन विथ अदर साइंस, यानी कि बायोजियोग्राफी का जो महत्व और उसका अन्य विज्ञानों से संबंध। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और इसके बाद डेवलप ऑफ बायोजियोग्राफी यानी कि जैव भूगोल के विकास के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका फुल सिलेबस हम आप लोगों को ऊपर आई बटन पे दे देंगे, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो हम लोग का है जैव भूगोल का महत्व। जैव भूगोल विभिन्न संरचन में मदद। जो जैव भूगोल का महत्व है, पहला है जैव विविधता संरक्षण में मदद। तो कैसे मदद मिलती है, चलिए इसको भी देखते हैं। जैव भूगोल से हमें यह पता चलता है कि कौन से क्षेत्र पारिस्थितिकी महत्व के हैं और वहाँ किस तरह की प्रजातियाँ पाई जाती है। तो इससे हम लोग को यह पता चलता है कि पारिस्थितिकी का महत्व कौन से क्षेत्र में है और वहाँ किस तरह की प्रजातियां पाई जाती है। तो इससे हम लोगों को जैव विविधता के बारे में पता चलता है। तो चलिए दूसरा पॉइंट है हम लोगों का पारिस्थितिकी संतुलन को समझना। पारिस्थितिकी की संतुलन को समझना, जैसे जैव भूगोल से हमें पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उसमें मौजूद जीवों के बीच संबंधों का पता चलता है। ठीक। तीसरा है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन। जैव भूगोल से हमें पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन से प्रजातियों के वितरण पर क्या असर पड़ता है। तो जलवायु के अध्ययन से हम लोग को ये पता चलता है कि प्रजातियों पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग को पता यानी कि जानकारी मिलती है। तो चलिए चौथा है प्रजातियों के विकास का पता लगाना। जैव भूगोल से हमें यह पता चलता है कि समय के साथ प्रजातियां कैसे विकसित हुई है। पांचवा है जीव चक्र को समझना। जैव भूगोल से हमें यह पता चलता है कि अलग अलग प्रजातियों का जीवन चक्र कैसा होता है और उनका पर्यावरण से क्या संबंध है। तो आई होप आप लोगों को जैव भूगोल का महत्व समझ में आ गया होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोजियोग्राफी। ठीक। तो अगला है हम लोग का जैव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध। तो जैव भूगोल का जो है अन्य विज्ञानों से क्या क्या और कैसे संबंध रखता है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जैव भूगोल जीवीय विज्ञानों से इसका गहनता से जुड़ा हुआ है। जैव भूगोल में जीव जंतुओं और पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल में जो है जीव जंतु और पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। वहीं जैव भूगोल में पृथ्वी पर निवासित जैवीय संरचना अर्थात वनस्पतियों और जीव जंतुओं के साथ होने वाले सभी बदलावों या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल में जो है जीव जंतुओं के साथ और वनस्पतियों के साथ होने वाले बदलावों या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक। जैव भूगोल वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिसको जूलॉजी बोलते हैं, भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान ओशिएनोजियोग्राफी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजी और समाजशास्त्र साइकोलॉजी, प्राग विज्ञान
फेलिनोलॉजी आदि से निकट रूप से संबंधित रखते हैं। तो ये रहा हम लोगों का जैव भूगोल का जो संबंध है इन सभी विज्ञानों से है। तो चलिए इसको भी हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, जैव भूगोल का परिक्षेत्र और अन्य विज्ञानों से संबंध। तो यहाँ पे आप लोगों को चित्र दिखा दे रहे हैं, आई होप आप लोगों को पूरी तरह नहीं दिख रहा होगा, तो स्किप करके आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो जैव भूगोल का क्या किस किस से संबंध रखता है हम एक बार कंटेस्ट करा देते हैं। जैव भूगोल का जो है वनस्पति विज्ञान पौधा भूगोल से है, प्राणी विज्ञान जो है प्राणी भूगोल से है, इतिहास जो है ऐतिहासिक भूगोल से है, अर्थशास्त्र जो है आर्थिक भूगोल से है, और राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक भूगोल से है, समाज शास्त्र सामाजिक भूगोल से है, जल विज्ञान समुद्र विज्ञान से है, जनांकिकी और जनसंख्या विज्ञान से है, और जलवायु विज्ञान मौसम विज्ञान से है, और जीवाश्म विज्ञान भूगर्भ भूगोल से संबंध रखता है। इस प्रकार से जैव भूगोल जो है अन्य विज्ञानों से संबंध रखता है। तो चलिए इसको भी हम लोग अलग अलग करके देखते हैं आगे। तो पहला है हम लोग का जैव भूगोल और वनस्पति विज्ञान। तो जैव भूगोल और वनस्पति विज्ञान आपस में किस तरह से संबंध रखते हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो मनुष्य के जीवन में वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के जीवन जो है वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वनों द्वारा लकड़ी जो ईंधन मकान बनाने कल कारखानों व उद्योगों के कच्चे माल आदि के रूपों में काम में आती है। तो वन जो है ये सभी जैसे लकड़ी ईंधन मकान बनाने कल कारखानों या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में आती है। तो इस प्रकार से जैव भूगोल जो है वनस्पति विज्ञान से संबंधित रखता है। ठीक, तो वनों के द्वारा बाढ़ों और मिट्टी कटाव यानी कि मृदा अपरदन की रोकथाम भी होती है। तो प्रकृति वनस्पति का मनुष्य के जीवन में गहरा संबंध रखता है। जैव भूगोल की इन वनस्पतियों के अध्ययन करने वाली शाखा को पौधा भूगोल कहा जाता है। तो समझ गए होंगे जैव भूगोल पौधा भूगोल से कैसे संबंध रखते हैं। तो चलिए दूसरा है जैव भूगोल और जंतु विज्ञान। जैव भूगोल जो है जंतु विज्ञान से किस प्रकार से संबंध रखता है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। जैव भूगोल पृथ्वी तल के समस्त प्राणियों का भौगोलिक अध्ययन करता है। मनुष्य व पशुओं का गहरा संबंध होता है। जैव भूगोल के अंतर्गत प्राणियों के बीच के संबंध का अध्ययन को प्राणी भूगोल कहा जाता है। ठीक, जैव भूगोल और जंतु विज्ञान के बीच के संबंध को जिस विशेष क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है उसको प्राणी भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा है हम लोगों का जैव भूगोल और मृदा विज्ञान। संसार के सभी प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन अंततः मृदा से ही प्राप्त करते हैं। संसार के सभी जीव जंतु जो है वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन जो है वो मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टियों तथा खाद्य उर्वरक की जरूरत होती है। भोजन सामग्री और कच्चे माल उत्पादन करने वाली मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान का विषय है। अतः जैव भूगोल का इस विषय से घनिष्ठ संबंध रखता है। तो चलिए चौथा पॉइंट है जैव भूगोल और भूगर्भ विज्ञान। भू आकृति जैसे पर्वत मैदान घाटियों आदि शैलों और खनिज पदार्थों का मूल अध्ययन भूगर्भ विज्ञान का विषय है। इसलिए जैव भूगोल का भूगर्भ विज्ञान से घनिष्ठ संबंध रखता है। इसे जीवाश्म विज्ञान भी कहा जाता है। तो चलिए पांचवा पॉइंट है जैव भूगोल और जलवायु विज्ञान। मनुष्य के भोजन वस्त्र मकान आर्थिक क्रियाओं आदि पर जलवायु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जलवायु के अनुसार ही विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति और जीव जंतु होते हैं। अतः
जैव भूगोल का संबंध मौसम विज्ञान या जल विज्ञान और भौतिकी से गहरा है। ठीक, तो छठवां है हम लोग का जैव भूगोल और समाज शास्त्र। मानव समुदायों के संगठन, परिवार प्रणाली, श्रम विभाजन, रीति रिवाज आदि सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन भूगोल की शाखाओं एवं समाजशास्त्र दोनों में होता है। अतः जैव भूगोल एवं समाजशास्त्र दोनों विज्ञान परस्पर संबंधित हैं। ठीक, तो चलिए 7वां पॉइंट है जैव भूगोल एवं गणित। जैव भूगोल जो है गणित से कैसे संबंध रखता है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। किसी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के क्षेत्रफल व प्रदेश की आकृति आदि तथ्यों का प्रभाव मनुष्यों के ऊपर पड़ता है, या किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव मनुष्यों की उन्नति पर पड़ता है, और इन सब तथ्यों का अध्ययन गणित के अंतर्गत भी होता है और जैव भूगोल के अंतर्गत भी करते हैं। तो हम इसे ऐसा भी कहा सकते हैं कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य आदि में इन गणितीय क्रियाओं अर्थात गणित के अंकों व मात्रात्मक योजनाओं के अंतर्गत गणित के क्रियान्वयन का समावेश होता है। इस प्रकार से जैव भूगोल और गणित का घनिष्ठ संबंध होता है। तो गणित और जैव भूगोल का महत्व तो समझ गए। तो चलिए 8वां पॉइंट पर आते हैं। 8वां पॉइंट में है दोस्तों जैव भूगोल एवं समुद्र विज्ञान, जिसे हम लोग जल विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधनों में जल का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वह सभी जीवों के लिए जीवन का आधार है। इसीलिए कहा भी जाता है जल ही जीवन है। तो दोस्तों जैव भूगोल के अनुसार जो है पृथ्वी पर सर्वप्रथम जब जीवन का महत्व या जीवन का आधार आया था, तो सभी जीव जंतु लगभग जैसे समुद्री जलीय जीव जैसे कवक जो हुआ, उसके बाद छोटे छोटे पौधे हैं, सूक्ष्म जीव, वो जल से ही, समुद्री जल से ही उत्पन्न हुआ था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जल जो है जीवन का आधार है। ठीक, तो यह जीवन का मूल आधार है, चाहे समुद्री जल हो या स्थलीय जल हो। इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों और पादपों के विविधताओं का अध्ययन समुद्री विज्ञान और जैव भूगोल दोनों में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जैव भूगोल का संबंध विभिन्न क्षेत्रों से है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए हैं जैव भूगोल का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट में बताइएगा कि और बेहतर से एक अलग वीडियो बना के लाएंगे। और ये शायद थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो आई होप और कोशिश करेंगे कि छोटा वीडियो हम आप लोगों के सामने पेश कर सकें। तो आज का वीडियो इतना ही आज हम लोग देख लिए हैं। अगला हम लोग देखेंगे जैव भूगोल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बायोजियोग्राफी। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैव भूगोल का विकास। तो चलिए दोस्तों इतना ही आज के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।